आखिर शोएब जट ने भी कहा था हमारे प्रोग्राम में तकरीबन जिस दिन लिटिगेशन में गया था और फिर ईद से पहले मुझे याद है कि आपने इसी स्टूडियो में बैठ के कहा था कि एक नई मैनेजमेंट कमेटी बननी चाहिए। नई मैनेजमेंट कमेटी आपके कहने पे बना दी गई है। अब मुझे सिर्फ एक सवाल जो मैं माजिद भट्टी साहब से भी इस इशू पे नहीं कर सका, ये जो मैनेजमेंट कमेटी बनी है इसके बाद वो जो पुराने इश्यूज चल रहे थे बलोचिस्तान हाई कोर्ट में, कोयटा में या फिर लाहौर में या पेशावर में, उनका स्टेटस क्या है? देखिए, उन तमाम केसेस को सामने रखकर हमने ये तजवीज़ सामने रखी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहरहाल मामलात को डे टू डे अफेयर को चलाना है और फिर एशिया कप और वर्ल्ड कप के मामलात बिल्कुल सर पे होने। इस हालात में जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होगा या क्रिकेट बोर्ड, वो कोर्ट्स में जाके अपने केसेस लड़ेगा या इंटरनेशनली ICC और ACC में अपने केसेस लड़ेगा। तो इस हवाले से इसके अलावा कोई ऑप्शन हमें नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए हमने ये तजवीज़ दी थी कि वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा रास्त इक़दाम उठाया। बेहतरीन फैसला है ये कि आपने एक बंदे को मैंडेट मेंटली और आपने अथॉरिटी दे दिया कि अब अगला चेयरमैन, आपका माइंड क्लियर है वेटरन चीफ का कि अगला चेयरमैन ज़का अशरफ होगा। अब ज़का अशरफ जाके अब केसेस लड़े पुरानी रजीम के खिलाफ या पाकिस्तान का केस लड़े, तो उसका बेहतर ये था केसेस अपनी जगह, जो PCB की लीगल टीम है, ये जो ज़का अशरफ या दीगर लोगों के अपने वकलाएं वो लड़ते रहेंगे, लेकिन ज़का अशरफ ने भी ICC जो है वो इजलास के लिए जाना है और बड़े उसमें अहम फैसले उन्हें बोर्ड ऑफ गवर्नर उन्होंने जाना था। ये चंद दिन पहले फैसला हो गया कि वो 2 रुकनी जो वफ्त मारा जाएगा यहाँ से, उसको फिर डिलीट किया गया। लेकिन एक मेंबर गवर्निंग बोर्ड और एक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड में बड़ा फर्क है, ठीक है? तो ये अथॉरिटी उनको देना ज़रूरी थी। आप किस टाइटल के साथ वहाँ जा रहे हैं, बैठेंगे, अगर मेंबर गवर्निंग बोर्ड PCB बैठेंगे तो आपको उस लेवल पे आपको ट्रीट किया जाए, लेकिन आप एज ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या मैनेजमेंट कमेटी डिफेक्टो चेयरमैन आप जा रहे हैं तो उसको और तरह से आपको ट्रीट किया जाएगा। और ये बेहतरीन फैसला है। और उन्होंने न सिर्फ उनको नॉमिनेशन के बाद बाज़ाब्ता उन्होंने ऑफिस है, 4 संभाला, PCB का जो लोअर स्टाफ है वैसे ही यस सर सबको सल्यूट होते हैं और बड़ा अच्छा उनका इस्तकबाल हुआ, सब गुल मिल गए और काम शुरू हो गया। तो चढ़ते सूरज के सब पुजारी हैं वहाँ और उन्होंने जो है वो उनको अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लेकिन आते ही उन्होंने जो पहली मीटिंग में उनकी बड़ी अच्छी गुफ्तगू है, ख़ास करके पाकिस्तान में जो एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को उस तरह से बेहतर करना। उन्होंने 2-3 स्टेडियम्स के नाम लिए, मीरपुर का, एबटाबाद का और दीगर का। और यहाँ इस्लामाबाद में जब हमारे से बात हुई थी तो ये जो इस्लामाबाद में एक स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाना भी उनका ब्रांड चाइल्ड था, तो उस पर भी मुझे लगता है वो फोकस करेंगे और इस्लामाबाद में इस चीज़ की ज़रूरत भी है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव फैसला है गवर्नमेंट का कि उनको एक तरफ से एक तरह का उनको पीस ऑफ माइंड दे दिया गया। कोर्ट्स 4-5 कोर्ट्स में केसेस हैं और मुझे कल आपका प्रोग्राम था शकील शेख साहब के साथ, उसके बाद मुझे देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये लोग जो है वो आराम से नहीं बैठेंगे, ये जो एक ट्रबल क्रिएट करते रहेंगे इनके खिलाफ। तो उसका एक बेहतरीन हल था कि कोर्ट्स में मामला चलते रहें, लेकिन ज़का अशरफ एक पूरी अथॉरिटी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाएं, क्योंकि अब उनके पास इख्तियार है, उनको नॉमिनेट कर दिया गया, उनके पास अथॉरिटी चाहिए, उनको एतमाद चाहिए, वो उनको मिल गया है। और ये मैनेजमेंट कमेटी 4 माह में अगर कोर्ट फैसले नहीं आते तो एक्सटेंड हो जाएगी या आ जाते हैं तो इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इवेंचुअली ज़का अशरफ को ही अब क्रिकेट भाई साहब आप बड़े बाखबर साफ़ी हैं और सहाफ़त की फील्ड में भी, और अब क्योंकि साफ़ी वो भी बाखबर होता है जो ट्विटर पे और फेसबुक पे एक्टिव रहे, आप दोनों पे एक्टिव रहते हैं। ट्विटर पे भी एक ट्वीट चल रही है, शकील शेख साहब का आपने जिक्र किया, उन्हीं की तरफ से कि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि स्टेटस को शैल रिमेन सेम। सो अब स्टेटस को तो चेंज हो गया, वो मैनेजमेंट कमेटी जिसके फैसले को लेके वो उधर गए थे वो सारी चेंज होगी, तो इस मामले को भी लिटिगेशन में लेके जाएंगे या फिर शहबाज शरीफ साहब ने कोई सॉफ्ट सिग्नल दे दिया है शकील शेख साहब को कि अब जो है मेहरबानी करें, जरदारी साहब बहुत प्रेशर दे रहे हैं या मियाँ साहब प्रेशर दे रहे हैं, अब इनको काम करने दें? देखिए, पहले कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद जरदारी साहब को राज़ी करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने नजम सेठी को हटाकर इनको नॉमिनेट कर दिया, लेकिन साथ उनको सिग्नल दे दिया कि आप अपने तरफ से कुछ ऐसा जारी रखें कि ये सेटल ना हो पाएँ। लेकिन जब मैनेजमेंट कमेटी का नोटिस आ गया था पैटर्न चीफ उनकी तरफ से, और ये जो नोटिफिकेशन है जारी भी तौकीर शाह जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने जारी किया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, उसके बाद मेरा ख्याल है एक क्लियर मैसेज नजम सेठी तो खैर इतने इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन शकील शेख एंड कंपनी को भी चला गया है कि आप उनका घर बह जाओ आराम नाल, लेट देम वर्क, उनको मैंडेट दे दिया गया। और लेकिन इलेक्शन नहीं होंगे, मुझे लगता है कि एशिया का वर्ल्ड कप तक कैसे होंगे सनन साहब? आप अगर अब ये बातें खुलनेंगी, रीजनल जो डिस्ट्रिक्ट और रीजन्स के इलेक्शन हुए, क्या ये इलेक्शन हुए? ये तो बोगस इलेक्शन है। देखो ना, अब इस बोगस इलेक्शन की बुनियाद पर ऊपर जाके भी मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इलेक्शन सिस्टम के हक में ही नहीं हूँ। हाँ, अगर आप जो आइन कहता है आपको स्क्रूटनी में इतना वक्त लग जाता है क्लब्स की, आप इधर बोगस क्लब बने जिनके 10 बंदे पूरे नहीं, उनको आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है एज अ वोटिंग मेंबर। साफी दोस्त भी कोच हैं इस्लामाबाद रीजन के, तो ये बड़े मामलात अपने मंजिल तले क्या डांग फेरे हम, लेकिन मामलात इतने गंभीर हैं, इसलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अथॉरिटेटिव किस्म का एक बोर्ड होना चाहिए, पैटर्न चीफ उन्हें नॉमिनेट करें,
मैं समझता हूँ कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब या लेकिन एक मुझे शोएब जट साहब की बात पसंद है कि वो कहते हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किसी हद तक होना चाहिए, इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हुआ तो ये तो किसी की सुनेंगे ही नहीं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो हमने ये काम हम पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में ये हम भुगत चुके हैं और भुगत रहे हैं। वो इंटरफेरेंस की बात है ना, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस। वहाँ वो जो बॉडी है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की, वो पाकिस्तान के हुकूमत, पाकिस्तान के निज़ाम कार के नीचे आती नहीं है। वो तो इवन जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो कहती है अगर इसके किसी भी जो रीजनल ओलंपिक एसोसिएशन है, उसे एनओसी कहते हैं, नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, उसके साथ अगर कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो वो उसको मनसूख करने के भी आखिर में एक सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा। आज जो मैनेजमेंट कमेटी का इजलास हुआ, वो प्रेस रिलीज आपने भी देखी होगी, वो आ चुकी है। उस प्रेस रिलीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, शायद अगर आपसे मिस हो गया, मैंने नहीं मिस किया, कि आईपीसी मिनिस्ट्री की जानिब से जो ऑडिट के फैसले दिए गए थे जी, के ऑडिट के खत भेजे गए थे, ज़का अशरफ साहब ने कहा जी कि जो उन्होंने मांगा है वो उनको प्रोवाइड किया जाए ताकि वो ऑडिट स्टार्ट करें। तो ये इसको आप कैसा देख रहे हैं? लेकिन ना ये तो एक बड़ा सॉलिड सा जवाब है उनके लिए जो कोर्टों में फिर रहे हैं और जो इस सिस्टम को स्टेबलाइज होना नहीं चाह रहे, स्टेबल नहीं होने दे रहे, उनके लिए मतलब जो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं उनके लिए क्लियर कट है कि अगर आप कोर्ट्स में से वापस नहीं आएंगे तो इधर से आपके जिम्मे बहुत कुछ जो है वो घपले निकलेंगे और फिर आपको भी कोर्ट्स में फिर जो है वो जाना पड़ेगा और अपनी सफाइयाँ और अपनी सजाएं भुगतनी पड़ेंगी। तो ये तो बड़ा क्लियर, और ये होना भी था। हम तो देख रहे थे कि जो ही ज़का अशरफ को जिस दिन इख्तियार मिलना है उसने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना और किया है। और ये महज ज़का अशरफ ना भी होती तो ऑडिट का तो हक सबको है ना। आपने अगर किया, कोई अदारा आपसे ऑडिट करता है तो आपको उसके तमाम अपने हिसाबात देने चाहिए। अगर आप हिसाबात नहीं दे रहे उसको, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है और अगर आपने कोई गलती किया तो आप शॉर्ट मुझे बताइएगा। एक सवाल फिर माजिद भट्टी साहब का भी मेरे ज़हन में आ गया क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर का जो रोल है इसके ऊपर आईसीसी नोटिस ले सकता है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है पीसीबी को कंट्रोल नहीं कर सकते, पीसीबी को पीसीबी चेयरमैन कंट्रोल करेगा, इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इनको। तो इसीलिए देखें, ये बिल्कुल जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़ का ये उसूल है कि लोकल गवर्नमेंट स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ के अंदर इस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा सकती। इसीलिए हमने भुगता ओलंपिक एसोसिएशन में, तो यहाँ भी है। लेकिन आप पीछे होकर आपने ज़का अशरफ की सूरत में अपडेट करना है तो वो उनको भी एक तरह का एक कर्टन के पीछे रखना है और अपना भी अमल दखल रखना है। लेकिन मैं यहाँ जो भट्टी साहब ने कहा, जो आईसीसी कहती है कि गवर्नमेंट का उस तरह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंतजामी मामलात में बहरहाल गवर्नमेंट को इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। वो है और वो रहेगी। पाकिस्तान इंडिया जैसे हालात में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए क्रिकेट ऑपरेशंस पे। ठीक हो गया।